सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और जैसा कि आपको पता है कि हम सूर्य से लेकर केतु पर्यंत आपको जो है वीडियो प्रदान कर रहे हैं, और उन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और वो क्या फल देगा। आज हम बात करेंगे शनि की। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, अर्थात जहाँ बैठा होता है वहाँ से 7वें भाव को देखता है। उसी प्रकार शनि की भी 7वीं दृष्टि होती है। इसके साथ साथ उसको 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। अर्थात शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं, तीसरी और 10वीं। इन 3 दृष्टियों से शनि जहां भी देखता है वहां पर क्या क्या फल देगा और जहां बैठा है वहां क्या फल देगा। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं शनि की। शनि यदि लग्न में हो और यदि मकर और कुंभ राशि को छोड़कर किसी अन्य राशि में हो तो जातक के जो जितने भी कार्य होते हैं वो विलंबित हो जाते हैं। हालांकि वो कार्य बाद में पूर्ण हो ही जाते हैं, लेकिन विलंबित अवश्य होते हैं। जातक का शरीर जो है फैल जाता है और समाज में उसे अपमानित होना पड़ता है। कार्य विलंबित होने के साथ साथ ही जातक को किसी न किसी कारण बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और इसकी जब दृष्टियां पड़ती हैं, इसकी पहली दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पर, अर्थात तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर। तो इन दृष्टियों के कारण क्या होता है कि जातक अत्यधिक पराक्रमी होता है, और परंतु तीसरा भाव भाइयों का है, छोटे भाई बहनों का है, तो भाइयों से उसका मनमुटाव बना रहता है। 7वीं दृष्टि जब उसकी 7वें भाव पर पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं और विवाह भी विलंब से होता है। इसका 10वीं दृष्टि के कारण कार्य विलंब होते हैं तथा क्रम में उसकी प्रवृत्ति बनती रहती है, अर्थात अपना कार्य को निरंतर करता रहता है और उसमें कुछ संघर्ष भी उसे देखने को मिलता है। बात करें द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में यदि शनि बैठा हो तो द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, हमारे कुटुंब का है, हमारे धन का है, तो उसकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है और कुटुंबीजनों से उसका जो संबंध होता है वो तो कुछ अलग सा बना रहता है, कुछ मनमुटाव सा बना रहता है। इसके साथ साथ उसे अचल संपत्ति जो है प्राप्त होती रहती है, और दूसरे भाव से चौथे भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता की हड्डियों में समस्या रहती है, अर्थराइटिस, इस तरीके की समस्या माता को होती रहती है। जातक को कोई भी सुख जो है विलंब से ही प्राप्त होता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है और सुख पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो सुख मिल तो जाता है लेकिन कोई भी सुख उसे विलंब से प्राप्त होता है। अष्टम पर दृष्टि के कारण वह जातक तंत्र मंत्र का जानकर होता है और इसमें फंसकर वो पैसे बर्बाद भी कर लेता है। यदि अष्टम भाव पर कोई पाप ग्रह हो तो जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट आदि का खतरा रहता है। आय भाव पर दृष्टि के कारण आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। यदि तृतीय भाव में शनि बैठा हो और यदि अपनी राशि में बैठ जाए तो जातक के जो है बड़े भाई नहीं होते हैं, जातक सबसे छोटा भाई ही होता है और छोटे भाइयों से उसके संबंध अच्छे बने रहते हैं। इसी के साथ जातक पराक्रमी होता है और पढ़ाई की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि के कारण भाग्य में विलंब होता है और भाग्य की वृद्धि उसकी विलंब से होती है, लेकिन हो जरूर जाती है। व्यय भाव पर दृष्टि के कारण व्यय गलत स्थानों में बहुत जातक करता है। बात करें चौथे भाव की, चौथा भाव हमारा सुख का है, माता का है, भूमि भवन वाहन का है। यदि शनि चौथे भाव में बैठा हो तो भूमि भवन वाहन इन सारी चीजों की वृद्धि करते हैं। एक पहली वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिन भावों को देखते हैं उनमें वो विच्छेद पैदा कर देते हैं। इसके ठीक ही उल्टा जो है बृहस्पति का होता है। बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन जिन भावों को देखता है उन भावों की वृद्धि अवश्य कर लेता है। यहाँ पर बैठा शनि माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है और माता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। इसी के साथ बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलती है लेकिन शनि के व्यापार और कार्य आदि में जो है विलंब उत्पन्न होता है। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में यदि शनि बैठे हुए हों तो
शनि जो है पंचम भाव में बैठकर ज्ञान एवं संतान की वृद्धि करते हैं, परंतु ये सारी चीजें उसे विलंब से ही प्राप्त होती है, संतान भी विलंब से प्राप्त होती है। पंचम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण जातक का विवाह भी विलंब से होता है और पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आय की स्थिति अच्छी बनी रहती है और धन का नुकसान भी उसे उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि वो अपने धन का सदुपयोग करे तो उस धन की वृद्धि निरंतर होती रहती है। बात करें छठे भाव की, यदि छठे भाव में शनि बैठा हो तो छठा भाव रोग का है, ऋण का है, रिपु अर्थात शत्रु का है, इन सारी चीज़ों का है। और छठे भाव में जब शनि बैठता है तो रोग, रिपु, ऋण, इन सारी चीज़ों की वृद्धि होती है, परंतु इनसे कोई नुकसान नहीं हो पाता है। शनि इनको सारे सबको खत्म कर देते हैं। कमर के नीचे के कुछ रोग शनि देता है और इनमें गुप्त रोग आदि हो गए, हड्डियों के रोग हो गए, ये सारे होते हैं। यहाँ से जो है अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो तंत्र मंत्र पर जातक खूब व्यय करता है, उसमें दिलचस्पी भी लेता है, सुख सुविधाओं पर भी खूब जो है धन व्यय करता है और पराक्रम जातक का अच्छा होता है तथा छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव पर यदि शनि बैठा हो तो सप्तम भाव हमारा विवाह का है, दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है, पार्टनर का है। और सप्तम भाव में शनि बैठा है तो विवाह विलंब कर देता है तथा दोनों की उम्र में काफ़ी जो है बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, या इसको अनमेल विवाह भी आप कह सकते हैं। किसी की आयु बड़ी, किसी की आयु छोटी, इस तरीके से हो जाता है। यदि यहाँ पर शनि अकेले बैठे हैं तो ये नुकसान करते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। यदि एक पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर या एक पाप ग्रह यहाँ पर और बैठा हो या सप्तमेश को पीड़ित कर रहा हो तो जातक का तलाक भी हो सकता है। विवाह के बाद भाग्योदय जातक का होता है। कार्य विलंब से होते हैं तथा माँ से उसके संबंध जो है अच्छे बने रहते हैं। बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ तो अष्टम भाव हमारा आयु का है, मृत्यु का है, तंत्र मंत्र अनुसंधान, इन सारी चीज़ों का है। यहाँ पर शनि यदि अकेले बैठे हो तो अच्छा नहीं माना जाता है, यदि अकेले ना हो तो आयु के लिए बहुत अच्छा है तथा जातक ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। जातक अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत संघर्ष करता है और बहुत संघर्ष करने के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वो जातक एक से अधिक कार्यों को चुनता है। कुछ दिन एक कार्य करता है, फिर कुछ दिन दूसरे कार्य करता है, फिर कुछ दिन दूसरे कार्य, तो इसलिए जीवन में कुछ संघर्ष बना रहता है। वाणी में कंट्रोल होता है उसका और धन के लिए भी अच्छा होता है, धन अच्छा प्राप्त होता रहता है। उसकी संतान जो है बिगड़ जाती है, संतान की तरफ से उसको चिंता बनी रहती है, संतान को नुकसान भी ऐसी स्थिति में हो जाता है तथा पीड़ित होने पर यह गुप्त रोग दे देता है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उसको होने लगती हैं। गुप्त रोग, हड्डी के रोग और कमर से नीचे के जो भी रोग हैं वो सारे जातक को होते हैं। बात करें नवम भाव की, यदि नवम भाव में शनि बैठा हुआ है तो नवम हमारा भाग्य का है और दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि इसे पिता का स्थान भी माना जाता है। और ये जो नवम भाव है तो नवम भाव धर्म का भी होता है, इसलिए यहाँ पर शनि बैठकर जो है भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं तो भाग्य की वृद्धि करते हैं और जातक जो चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। इस तंत्र मंत्र, वनस्पति, इनमें जातक को अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। आय जातक की श्रेष्ठ होती है, उच्च शिक्षा उसकी अच्छी होती है क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है और पराक्रम करके जातक अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है। बात करें दसम भाव की तो दसम भाव में यदि शनि बैठे हों तो यह कार्य क्षेत्र का है और कुछ विद्वान इसे पिता का स्थान भी मानते हैं, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। और लेकिन इसके साथ साथ जातक के खर्चे भी अधिक होते हैं क्योंकि यहाँ से व्यय अर्थात 12वें भाव को शनि देखता है। यदि जातक अच्छे कर्म कर रहा है तो वो जीवन भर जो है सुख भोगता है, बुरे कर्मों का परिणाम उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं और माँ के स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंता बनी रहती है, माँ का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहता और पिता से उसके संबंध अच्छे रहते हैं। बात करें एकादश भाव की, 11वें भाव में यदि शनि बैठे हों तो 11वां भाव हमारा आय का है, बड़े भाई बहनों का है, तो यहाँ पर जातक जो है
चाहता है कि अच्छे बुरे जो भी कार्य हैं सबसे वो धन कमाना चाहता है, लेकिन ऐसे जातकों के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि वो अच्छे कार्यों से ही धन अर्जित करे, धन कमाए, नहीं तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके 11वें भाव से लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम पर दृष्टि पड़ेगी और अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी। तो लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण कार्य विलंब हो जाते हैं, होते जरूर हैं लेकिन कार्य विलंब से होते हैं। मानसिक परेशानी रहती है, गर्भपात की समस्या हो सकती है जिन जातकों के एकादश भाव में शनि है। गर्भपात के बाद ही संतति प्राप्त होती है। गणित अंग्रेजी में जातक की रुचि होती है और छोटे मोटे चोट चपेट आदि ऐसी घटनाएं जातक के साथ होती रहती हैं। बात करें 12वें भाव की, द्वादश भाव की, तो यह व्यय भाव है। तो व्यय भाव में यदि शनि बैठे हों तो जातक का व्यय अधिक होता है। अपने सुखों के लिए जातक इन व्ययों को करता है। यदि जातक आध्यात्मिक हो तो शनि यहाँ पर जातक को मोक्ष भी दिला देते हैं। धन से संबंधित चीज़ों की कई बार जातकों को दिक्कत हो जाती है, ऋण बढ़ जाता है, पर उस ऋण से कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि के कारण रोग ऋण का है। तो रोग रिपु ऋण सारे बढ़ते हैं लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। और भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक के भाग्य में वृद्धि होती है और जातक निरंतर अपने भाग्य से अपने जीवन में सुखों को भोगता रहता है। तो ये था शनि का 12 भाव में फलादेश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और हमारे ऐसे ही नई वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपके लिए हम इस बार एक नई चीज़ लेकर आए हैं कि आप यदि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं तो आपकी कुंडली का विश्लेषण हम निःशुल्क करेंगे। आप अपना कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस डालकर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।